एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो संडे का है, शाम का टाइम है और पिछला वीडियो जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से ये वीडियो स्टार्ट किया है मैंने। और अभी ना शाम के 7 बजे हुए हैं। तो 7 बजे मैं बनाती हूँ चाय और यहाँ पे मैंने रखी थी चाय बनने के लिए। तो इंडक्शन में मैंने रख दी थी चाय और एक तरफ जब चाय बन रही है तो दूसरी तरफ मेरा ये काम हो रहा है गाजर को कद्दूकस करने का। और आज मुझे बनाना है गाजर का हलवा। तो ये जो गाजर की तैयारी है ना, ये मैं तो दोपहर से ही करके रखी थी। मतलब गाजर को पहले मैंने छील लिया था और जब मैं फ्री बैठी थी फिर बाद में मैंने सोचा था कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कद्दूकस करके और इसका हलवा बना लूँगी, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। बस ये था कि ये छीला हुआ रखा था। तो अब मैं इसको अच्छे से धो करके एक बार फिर से और इसको कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर जो गाजर है ना वो भी कद्दूकस कर लिया है मैंने और उसको फिर मैंने रख दिया है साइड में। और चलिए, जब तक चाय बन गई है तो चाय छान लेते हैं और बैठ के पहले तो चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और चाय पीने के बाद जो भी काम मुझे करना है वो मैं फिर से आकर के किचन में करूँगी। तो बस यहाँ चाय हो चुकी थी और गाजर का हलवा बनाने के लिए मुझे चाहिए था घी, देसी घी। और देसी घी मैंने देखा तो था ही नहीं, ख़त्म हो रखा था। मुझे लगा शायद थोड़ा सा बचा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं था। मतलब एकदम से डब्बा जो है ना खाली हो गया था, क्योंकि अभी जब मैं हाल ही में लड्डू बनाई थी ना गोंद वाले, तो उसमें पूरा घी जो है ख़त्म हो गया था। थोड़ा बहुत बचा भी था, वो भी यूज़ में आ गया था। तो घी बिल्कुल नहीं था और मुझे ज़रूरत थी घी की। तो फिर मैंने देखा मलाई रखी है, तो फिर मैं यहाँ पे अब दूसरा काम करने लगी हूँ। मलाई को अभी मैं मथ करके इससे मक्खन निकालूंगी और फिर उसको पका करके घी बनाऊंगी। और जब घी बन जाएगा तब फिर मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो अचानक से होता है कभी कभी ऐसा कि हम करने कुछ और जाते हैं, होता कुछ और है। मतलब ऐसे करके फिर काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन ठीक है, अभी मेरे पास टाइम भी था और इससे मक्खन मुझे निकालना भी था, क्योंकि ये ज़्यादा हो भी गया था, काफ़ी ज़्यादा ये बर्तन में फुल हो गया था। तो ये काम मैं करने ही वाली थी, लेकिन आज शायद नहीं करती अभी। लेकिन मैंने देखा ना अभी घी नहीं था, इसलिए मैं इसको अभी कर ले रही हूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने मक्खन को निकाल लिया है और मक्खन आसानी से तो निकल ही आता है ठंड के टाइम पे। मैं इसमें गर्म पानी का यूज़ नहीं करी थी और ये फ्रिज में भी नहीं रखा था। मतलब ये तो बाहर ही रखा था, रूम टेम्परेचर में था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फ्रिज से निकला हुआ हो। मतलब एकदम से बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैं फ्रिज से निकाल करके फिर मक्खन निकालती थी। तो अभी ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि इस वजह से ये बाहर भी उतना ही नॉर्मल था। और बाहर मैं इसलिए रखी थी ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। और मैं इसमें ना जामुन डालना भूल गई थी। सारी मलाई इकट्ठी करके पहले मैं रख देती हूँ और फिर बाद में जब इससे मक्खन निकालना होता है तो एक दिन पहले फिर मैं इस पर जामुन डाल देती हूँ। जामुन यानी कि दही डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो बाहर रखती हूँ जमने के लिए। और जब ये अच्छे से जम जाता है तो फिर मैं मक्खन निकालती हूँ। देखिए यहाँ पर सारा मक्खन मैंने निकाल लिया है, उसको धुल करके रख दिया है पकने के लिए। और इसके बाद फिर मैंने उसको पका लिया है। जब घी बन कर के तैयार हो गया है तो फिर अब मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है गाजर के हलवा में घी की, थोड़ा सा ही घी लगता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ घी। तो यहाँ देख सकते हैं 3 से 4 चम्मच मैंने घी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और इसको बस गरम करके इसमें डाल देंगे ये कद्दूकस की हुई गाजर। और जो गाजर है ना वो लगभग 1.5 kg है। तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बनाया था ना वो बहुत थोड़ा सा था और बच्चों को भी बहुत पसंद है घर में, मतलब सभी को पसंद है। तो फिर ये जैसे पकने के बाद बहुत थोड़ा सा भी होगा, तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया है। 1.5 kg गाजर का है। और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है घी में और गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करते हुए चलाएँगे। और इसका जितना भी मॉइस्चर रहेगा ना ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब गाजर जो है सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे ऐसे ही बिना ढके हुए। और जब तक ये सॉफ्ट हो रहा था तब तक मैंने इधर घी को भी डब्बे में डाल दिया है, साफ़ सुथरा दूसरा डब्बा
अभी मैंने निकाला है, जो पहले वाला था ना उसमें नहीं डाला है। और ये मैं 2-3 महीने में ना इस तरीके से डब्बे को चेंज करती हूँ, मतलब साफ़ सुथरे डब्बे में फिर घी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, घी ख़राब नहीं होता, उसमें स्मेल नहीं आती है। और जिस डब्बे में स्टोर करके मैं रखती हूँ ना, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं 2-3 महीने में ये डब्बा जो है चेंज कर देती हूँ, धुल देती हूँ, साफ़ सुथरे में फिर डालती हूँ। तो चलिए, बस यहाँ पर ये जो गाजर है ना, ये सॉफ्ट हो गया है और आज मैं इस पर डाल रही हूँ कच्चा दूध। तो जब भी गाजर का हलवा बनाए तो कच्चा दूध ही ऐड करें, नहीं है तो पका हुआ दूध भी चलेगा, यानी कि जिसमें मलाई रहती है, लेकिन कोशिश करें कि कच्चा दूध इसमें ऐड करें तो बहुत ही अच्छा बनता है गाजर का हलवा। तो आज अभी दूध आया था शाम को और इसी वजह से मैं भी शाम को ही हलवा बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे दूध आता है शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर जैसे गाजर सॉफ्ट हो गया था ना, इस पर मैंने डाल दिया है दूध, और दूध में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए या ऐसा ना हो जाए कि कढ़ाई से बाहर आ जाए। तो ये 1.5 लीटर दूध था और 1.5 केजी गाजर थी, तो 1.5 लीटर दूध मैंने इसमें पूरा डाल दिया है और फिर इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूध चलाते हैं तो फिर उससे मावा बनता है, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको फिर पकने के लिए छोड़ दिया है। और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको चलाती जा रही थी। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जितना भी इसमें दूध ऐड किया था मैंने, वो सारा जल चुका है, बहुत थोड़ा सा रह गया है। और इसको पकने में ना थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा है। तो मैंने इसको बिना ढके इसी तरीके से पकाया है जैसे हम दूध चलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये उसी तरीके का मावे के जैसा हो भी गया है पकने के बाद। तो लास्ट में मैं इस पर डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा कुटी हुई इलायची, और सबसे लास्ट में डालना है चीनी। तो जब इसका सारा मॉइस्चर जल जाए तभी इसमें चीनी ऐड करें, नहीं तो चीनी भी काफ़ी ज़्यादा पिघलती है ना, तो उसमें भी टाइम लग जाता है फिर इसको पकने में। तो बस यहाँ पर जो हलवा है ना वो बन चुका था, इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी और फिर उसको अभी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि है अभी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं किचन की साफ़ सफाई और शाम के जितने सारे काम, जो कि ठंड के टाइम पे मैं ये हमेशा ही करती हूँ। ठंड क्या, मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे जैसे ठंड है और सुबह सुबह मुझे जाना पड़ता है वॉक के लिए, फिर वहाँ से आती हूँ तो कंटिन्यू सारे काम मेरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी तैयारियाँ ऐसी है जो कि मैं रात में करके रखती हूँ। तो चलिए आज दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या तैयारी और किस तरीके से अपना सारा काम करके रखती हूँ। सबसे पहले तो किचन की सफाई की बारी आती है। तो किचन तो हमेशा ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ जितने भी खाने पीने के जो भी बर्तन निकलते हैं उनको साफ़ करके और किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ, ये मैं हमेशा ही करती हूँ। और इससे ना मुझे बहुत आसानी होती है सुबह के सारे काम जल्दी करने की। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन को साफ़ कर ले रही हूँ और इसके बाद यहाँ प्लेटफॉर्म को पोंछ ले रही हूँ। और मतलब पूरा अच्छे से ही मैं सफाई करती हूँ, ऐसा भी नहीं कि जल्दीबाजी में। चारों तरफ जितना भी टाइल्स में जूठा वगैरह जो भी लग जाता है खाने पीने का, और या फिर तेल के छींटे लग जाते हैं ना, उन सबको मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ। तो रात में किचन तो साफ़ करके ही सोना चाहिए, गंदा किचन छोड़कर नहीं सोना चाहिए, अच्छा भी नहीं होता है, ये एकदम से अपनी आदत में डाल लेना चाहिए। और चलिए किचन की सफाई करते करते हाथ हो गए हैं बहुत ज़्यादा ठंडे, क्योंकि अभी पानी में हाथ था और मेरे किचन में गीज़र वगैरह नहीं लगा है। तो जो पानी आता है ना वो एकदम से ठंडा रहता है, और ठंड के टाइम पे पता है ना हाथ एकदम से बहुत ज़्यादा शून्य से पड़ जाते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसे लगता है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा हाथों को सेकने के लिए। और हीटर यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमेशा नहीं जलता है, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तभी इसको जलाते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं। मतलब पूरे टाइम ये नहीं जलता है, पूरे टाइम इसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक होता है। तो मैं यहाँ पर हाथ सेंक करके और यहाँ पे अपना मैं काम भी लेकर के बैठी हूँ। रात के टाइम पे मैं ये सारा काम अपना किचन का करने के बाद फिर सब्ज़ी कट कर लेती हूँ सुबह के लिए। ये काम भी मैं हमेशा करती हूँ। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ वही सब्ज़ी लेकर के कि हाथ सेकना भी हो जाएगा, और जो भी मुझे सब्ज़ी बनानी है वो मैं रात में ही काट करके रख देती हूँ। तो
आलू भी रख दूँगी और जो भी हरी सब्ज़ी उसके साथ में मुझे बनानी है। तो आलू को मैं पानी में डाल करके रखूँगी और जो हरी सब्ज़ी है उसको धो करके और फिर काट करके रख लेंगे। तो इससे भी सुबह थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी काटने में कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं और सुबह टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर सब्ज़ी कटी रहेगी तो मुझे आसानी होगी, फिर सुबह जल्दी जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने सब्जियों को काट करके रख दिया है और इनको मैं अभी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। जब गर्मी का मौसम होता है उस टाइम पे मैं फ्रिज में रखती हूँ सब्जियों को, कटी हुई सब्जियों को। और जब अभी क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो अभी मैं इनको बाहर यहीं रूम में ही रख दूँगी। और वैसे भी मौसम ठंडा है तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। बस मैंने आलू में पानी डाल दिया है। और चलिए अब सारा काम हो चुका है ज़रूरी वाला, और सबसे पहले मैं सारे ये ज़रूरी काम ही निपटाती हूँ। उसके बाद जो भी करना होता है वो मैं बाद में करती हूँ। सुबह का काम आसान करने के लिए जो भी मेरे काम होते हैं उनको मैं पहले निपटाती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर गाजर का हलवा जो है दे देते हैं सबको, क्योंकि अब थोड़ा सा हो गया है ठंडा। वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था उस टाइम पे और थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगा तभी खाने में अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे गाजर का हलवा मैंने निकाल दिया है और खाना पीना बाकी हो चुका था हमारा, बस यही गाजर का हलवा बचा हुआ था तो मैं ये सबको दे देती हूँ। और गाजर का हलवा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसमें आप देखेंगे ना बिल्कुल जैसे मावा डाल करके बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये था, क्योंकि दूध की मात्रा इसमें बराबर में थी और जितना ज़्यादा इसमें दूध ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और मैंने इसमें मावे का यूज़ किया नहीं है, क्योंकि अलग से अगर मावा डालते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हो जाता है खाने में। तो बस यहाँ पर ये काम भी मेरा हो चुका है और सबसे लास्ट में अब बचा हुआ है कपड़ों को समेटने का। तो ये सारे कपड़े उतार करके मैंने रखे थे इस वाले रूम में। यहाँ पर क्या है ना, कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, मतलब सिर्फ बच्चों का आना जाना रहता है, तो मैं इस वाले रूम में ही सारे कपड़े रख देती हूँ। और कपड़े ये सारे सूखे हुए थे, जितने भी सूख गए थे वो सारे मैं यहाँ पे ला करके रख दी थी और इनको अब समेटना है मुझे। तो चलिए सबसे पहले अब ये कपड़ों का भी काम ख़त्म कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ तो हो ही गया है। और अन्या यहाँ पर अपना कुछ कर रही थी, वो भी पढ़ने के लिए ही बैठी थी और मुझसे बात भी कर रही थी, मतलब पढ़ाई तो शायद नहीं कर रही थी, कुछ और ही कर रही थी क्राफ्टिंग का। तो वो मुझसे बातें भी कर रही थी और मेरा यहाँ पर काम भी होता जा रहा है। कुछ कपड़े तो प्रेस वाले हैं तो उनको अलग रख दूँगी, और कुछ ये बेडशीट वगैरह है जो भी अंदर रखना है मुझे, उनको मैं अलग से घड़ी करके और फिर अंदर रख दूँगी। तो अब ये जो है लास्ट काम है मेरा कपड़े समेटने का, और बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। तो रात में ये सारी तैयारियां मैं कर लेती हूँ और इसके बाद फिर हो जाता है टाइम सोने का, क्योंकि रात के लगभग 9:30 या 10 बज चुके हैं। 10 बजे तक बिल्कुल मेरा सारा काम हो जाता है और उसके बाद फिर मैं अपना जो भी है वीडियो का काम करती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटे में मेरा वीडियो का काम भी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से होते हैं शाम से लेकर के रात तक मेरे घर के सारे काम पूरे टाइम पर। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को